शांति। आज हम देखेंगे कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कैसे बने। नष्टो मोह का अर्थ समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आत्मा तो नष्टो मोह का अर्थ समझती थी कि किसी से मोह हो जाना, किसी से लगाव हो जाना, किसी के साथ गहरे प्यार में डूब जाना, वही मोह है, वही मोह की स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि नष्टो मोहा की स्थिति बहुत अलग है और जिसको हम मोह की बीमारी कहते हैं वह बिल्कुल अलग है। तो मोह की बीमारी इसे नहीं कहेंगे कि किसी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हो जाना। मोह का वास्तविक अर्थ है किसी वस्तु से भी लगाव होना, इस संसार से भी प्यार हो जाना, संसार में ही उलझ के रह जाना, वही है मोह। तो इसकी निशानियाँ क्या हैं जिससे हमें समझ में आने लगे कि हम आत्मा मोह में है या नहीं है, और मोह से निकलने की ज़रूरत ही क्या है। यह बात भी तो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मोह वाली जो आत्माएं जो होती हैं वह मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा था, क्योंकि बाबा ने नष्टो मोहा आत्मा के अंदर एक लाइन कही थी कि नष्टो मोहा आत्मा अर्थात निर्भयता वाली आत्मा, निडर रहने वाली आत्मा। तो आज हमारे मन में हमेशा एक भय बना रहता है, क्योंकि जब भी मैं बाबा के ज्ञान में तो चल रहा था, मूल्य भी सुनता था, योग भी करता था, लेकिन मन में तो भय था मेरे भी। और भय कौन सा था कि कोई अनहोनी घटना मेरे साथ न घट जाए, है ना। थोड़ा शरीर में दर्द हो तो शरीर छूटने का भय, कभी कुछ पैसा कमाया हो तो पैसा कहीं चला न जाए उसका भय, या फिर जैसे कि कई बार फैमिली के भी लोग थे ना, तो उनसे भी थोड़ा सा आत्मिक स्नेह तो ज़्यादा ही था। कोई घर पे लेट भी आता था ना, भाई हो, फैमिली हो, दूसरे हों, तो ऐसा लगता था कि 8 बजे आने वाले भी 10 बज गई, 11 बज गई और फ़ोन भी नहीं लग रहा, तो कहीं उनके साथ बुरी घटना तो नहीं घट गई। तो यह सारी जो डर, भय, चिंताएं जो रहती है वह सारी मोह की निशानियां रहती है। तो मुझे लगता था कि जब भगवान मिल गया है और फिर भी मेरी स्थिति तो निकल ही नहीं रही है मोह लगाव की, तो कई बड़े भाई बहन तो मुझे समझाते थे कि मोह लगाव का अर्थ होता है कि तुम किसी से ये लगाव न करो, हैं, तुम खाली भगवान से प्यार करो। अरे भगवान से प्यार तो कर ही रहे हैं, पर इसका अर्थ तो भय और चिंताएं तो खत्म होंगी नहीं। अभी भगवान को कितने भी मैं तो आत्मा याद कर रही, 3-3 घंटा योग कर रही थी, लेकिन सबकी चिंताएं, सबकी फिक्र तो मन में लगी ही रहती थी। तो मुझे लगता था कि ये नष्टो मोहा बनना इस संगम युग में संभव भी है या नहीं है, कि हमें किसी बात का डर नहीं रहे, किसी बात की फिक्र नहीं रहे। तो ये कैसे संभव हो सकता है। ये बातें बार बार मेरे अंदर प्रवेश करती थी। तो जब मैं बाबा से बार बार ये बात पूछता था कि कई सारी निमित्त आत्माएं मुझे इसका समाधान देती थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल में कहीं दिखता नहीं था कि अंदर से कोई किसी चीज़ का मन में भय निकल जाए, चिंता निकल जाए। कभी भविष्य का डर सताए तो कभी भूतकाल की बातें उठ कर के सामने आ जाए, कभी समाज का डर, कभी प्रतिष्ठा का डर कि समाज के लोग क्या कहेंगे अगर मैं कुछ अलग किया, या फिर किसी जगह ऐसा भी लगता था कि मैंने जो काम किया अगर किसको पसंद नहीं आया तो ऐसी काफ़ी सारी बातें प्रैक्टिकल में भय तो लाती थी मन के अंदर। तो अब उस मन में भविष्य की चिंताओं का भय सबको मुझे समाप्त करना था, लेकिन कोई समाधान मुझे प्रैक्टिकल में मिल नहीं रहा था। और मैंने तो ठान लिया था कि मुझे तो मोह से या भय की पार वाली स्थिति, निर्भयता वाली, नष्टो मोह वाली स्थिति में पहुंचना है। तो एक दिन अमृत वेला में बहुत गहराई से अनुभव हुआ, इतना प्यारा अनुभव हुआ कि जैसे मुझे बाबा पुकार रहे हैं। एक कोई बाहर से पुकार आ रही है मेरे को, जो मुझे बार बार पुकार रहा है, क्योंकि मेरी तड़प भी बहुत ज़बरदस्त थी कि मुझे इस भय चिंता वाली दुनिया से मन को बाहर निकालना है। तो वो पुकार इतनी ज़बरदस्त थी, वो कह रहा था मुझे प्यार से कि तू खाली मेरी शरण में आ जा, तू मेरी छत्र छाया में आ जा,
तो मैं गारंटी देता हूँ जो मेरी शरण में आ जाता है उसके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं हो सकती, उसकी तो अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं घट सकता है जिसको हम अनहोनी कहते हैं। क्योंकि उस जैसे कि कह रहा हो कि मैं खुद ही तो भाग्य बनाने वाला हूँ, और जब तुम्हारे साथ वो भाग्य बनाने वाला खड़ा हो तो भला तुम्हारे साथ अनहोनी घटनाएं हो कैसे सकती है। बस नशा चढ़ गया अंदर से भीतर में कि मुझे तो बाबा की शरण में जाना है, अपने मन को भगवान की शरण में लेकर के जाना है। किसी रिश्तेदार की छत्र छाया में भी मन डरा हुआ रहेगा, धन की छत्र छाया में भी मन डरा रहेगा, अगर पद पोजीशन मिल गई तो उसके खोने का भी डर बना ही रहेगा। लेकिन अब मैंने समझ लिया था उसी पल से, क्योंकि जैसे ही मैंने अंदर से महसूस किया कि बाबा तू मेरे को अपनी छत्र छाया में ले ले, बाबा तू मुझे अपनी शरण में ले ले, मैं तो हर पल हर सेकंड तेरी छत्र छाया में रहना चाहती हूँ, एक पल भी तुम्हारी छत्र छाया से दूर नहीं रहना चाहती। तो बहुत गहरी मन में शांति और शक्ति दोनों अनुभव होने लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई है मेरे ऊपर, बाबा की वो अदृश्य शक्ति, अदृश्य किरणें, और वो पावर मुझे दे रहा है। अब तो मानो मैं उसके साथ ही खड़ा हूँ, वो मेरे साथ खड़ा है, मैं उसके साथ चल रही हूँ, वो मेरे साथ चल रहा है। दिन भर में जैसे वो, अब तो डर मेरे को अलग हो गया था, सच बताऊँ उस समय डर मेरे को अलग हो गया था। डर कौन सा हो गया था मुझे अलग? डर ये हो गया था कि अगर मैंने बाबा की छत्र छाया नहीं रखी तो कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर हो जाएगी। ये बात का डर मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था उस समय, 15-20 साल पहले की बात बताओ। तो ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई हर मिनट हर घंटे बस ये की बात बोलने की कि बाबा की मैं आज मेरा मन जो है अब बाबा की छत्र छाया में है और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। फिर बाहर कोई छोटी मोटी घटनाएं भी घटती तो ऐसा लगता कि बाबा देख रहा है, वो सब कुछ बाबा की निगरानी में हो रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं आत्मा तो बाबा की छत्र छाया में हूँ, तो मेरा बुरा हो नहीं सकता है, स्वयं भाग्य लिखने वाला मेरे साथ है। तो वहाँ से जब मन में शक्ति की शुरुआत हुई, मन में निर्भयता की शुरुआत हुई, मन में निडरता की शुरुआत हुई, तो पहली जो विधि मुझे अंदर से फील हुई और प्रैक्टिकल में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर के आई, वह थी कि कोई है हमारे अंदर, ये महसूस करने की बात है, जो एक किनारे पर हम खड़े हैं और दूसरे किनारे से आवाज़ दे रहा है। वह आवाज़ बहुत गहरी थी और वो कह रहा है हमें कि तुम आ जाओ मेरी शरण में, तुम मेरी छत्र छाया में आ जाओ, मैं तुम्हें सारी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे अनहोनी होने वाली घटनाओं से दूर कर दूंगा, तुम्हारे हिसाब किताब को मैं संभाल लूंगा। इतनी बार बार गहरी पुकार उस सामने वाले परम पिता परमात्मा शिव की रहती है। वह पुकार कोई साधारण नहीं, वह पुकार तो दिल से निकलती है। परमात्मा हमें दिल से पुकारता है, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। जब वह शरण देने को तैयार है, वह छत्र छाया देने को तैयार है, तो भला हमारा कदम क्यों आगे न बढ़ाए। तो बस उस पल से मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस आने लगा। तो यह थी मेरी पहली चीज़, पहला अनुभव, पहली विधि जिसके द्वारा मैंने अपने मन को शक्तिशाली बनाया। तो दूसरी बात मुझे समझ में आने लगी कि नष्टोमुहा बनने के लिए रूहानी ड्रिल बहुत आवश्यक है। रूहानी ड्रिल, बाबा ने अव्यक्त मुरली के महावाक्य में कहा था कि रूहानी ड्रिल करने से नष्टोमुहा आसानी से बनाया जा सकता है। भीतर की जो ऊर्जा है वह
पावरफुल हो जाती है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि भीतर में रहना है, अंतर्मुखी में रहना है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाना है। तो उस ऊर्जा को बढ़ाने का जो तरीका है वह है रूहानी ड्रिल करना। तो रूहानी ड्रिल से फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, है ना? लेकिन रूहानी ड्रिल करना कैसे है, यह बात बहुत अच्छे से समझनी ज़रूरी थी। रूहानी ड्रिल का अर्थ यह नहीं होता है कि हम मन को एक्सरसाइज तो कराएं, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज कराएं। सही एक्सरसाइज अगर मन को कराई जाए तभी रूहानी ड्रिल समझ में आती है। तो रूहानी ड्रिल करने के लिए सबसे पहले जीवन को समझना होता है। जीवन को समझने का अर्थ क्या है कि सभी आत्माएं इस दुनिया में शरीर जो जी रहे हैं उसको ही जीवन समझते हैं। यानी जन्म और मृत्यु के बीच का जो अध्याय चल रहा है उसको ही जीवन समझ रहे हैं। और जो आत्माएं जन्म और मृत्यु के बीच को जीवन समझती है वह कभी मन की ऊर्जा को केंद्र तक ला ही नहीं सकती है। वास्तविक जीवन को समझने का अर्थ है कि जब हम मर जाते हैं और जब हमारा जन्म होता है, इसके बीच की जो स्थिति है, जो आत्मा उसको समझ जाती है, उसको कहेंगे सच्चा सच्चा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यानी ये बात अनुभव करने की है कि मैं आत्मा जन्म से पहले भी थी और मैं आत्मा मृत्यु के बाद भी हूँ। जब यह बात समझ में आ जाती है तो फिर गहरी शांति का अनुभव होना चालू हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा जो हो रही है वह मैं नहीं हूँ, मैं तो वह शांति हूँ जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहूंगी। यह विचार अंदर की अंतर्मुखता की ऊर्जा को बढ़ा देता है, अंदर की शक्ति को बढ़ा देता है। पहले तो मैं भी सोचता था कि फायदे तो बहुत हैं इस रूहानी ड्रिल के, पर यह रूहानी ड्रिल होती कैसे है। तो यह बात कौन सी समझ में आई कि जन्म से पहले भी मैं था और मृत्यु के बाद भी मैं रहने वाला हूँ। इस बात की अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो सच्ची सच्ची रूहानी ड्रिल चालू हो जाती है। रूहानी ड्रिल अगर यह वाली करते हैं तो उसकी प्राप्ति जन्म जन्मांतर की होती है। यह बात मेरे अंदर गहराई से समझ में आने लगी कि इस दुनिया के अंदर सुख दुख से पार, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में तो सुख भी है और दुख भी है। लेकिन रूहानी ड्रिल का अर्थ क्या है? रूहानी ड्रिल का अर्थ है आंखें बिल्कुल रिक्त हो जाए तब जाकर सत्य सामने आकर खड़ा होता है। वह जो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की जो स्थिति अगर सामने लानी है तो कब होगा? आंखें रिक्त हो जाए। आंखें रिक्त हो जाए इसका अर्थ क्या हुआ कि आंखें रिक्त होने का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो सुख दुख चल रहा है उसको आंखों में दिखाई न दे, आंखें उससे पार चली जाए, है ना। इसका और गहराई से अर्थ समझना चाहिए कि जब हमें एक ऐसा अनुभव होने लगे कि जीवन को समझना ही रूहानी ड्रिल है, तो जीवन को समझने का अर्थ क्या हुआ? जीवन को जानना। और जीवन को जानने का अर्थ जो है वो मुझे बहुत गहराई से समझ में आने लगा। कौन सा अर्थ है? कि सुख और दुख दोनों से खाली हो जाना।
जब हमारी आँखें जो हैं वो रिक्त हो जाए, सुख और दुख दोनों से खाली हो जाएँ, तो भीतर की ऊर्जा साफ अनुभव होने लगती है। सत्य वहीं खड़ा हो जाता है जहाँ पर तुम सुख और दुख दोनों से रिक्त हो जाते हो। और मैंने तो वह बात अंदर गहराई में महसूस करना चालू कर दिया था कि जन्म और मृत्यु के बीच के खेल को मैंने देखना बंद कर दिया था। क्या वह खेल देखना जो सुख और दुख का खेल चलता रहता है, जो हार और जीत का नाटक चलता रहता है, मैं तो स्वयं को देखने लगा बाबा की छत्र छाया में। सुख और दुख से पार यानी जन्म से पहले भी मैं हूँ और मृत्यु से बाद भी मैं हूँ। तो मैं तो जन्म और मृत्यु को देखने वाला बन गया, क्योंकि मैंने पहले भी सुना था कि लोग तो जन्म और मृत्यु को ही जीवन मान लेते हैं। पर जब मैंने भीतर में अनुभव कर लिया, बहुत गहराई से अनुभव किया कि जन्म से पहले मैं था और मृत्यु के बाद भी मैं रहने वाला हूँ, उसी पल से मेरे जीवन की पुरुषार्थ की दिशा बदल गई। मुझे समझ में आने लगा कि जो शरीर को जीवन समझ रहा है वह तो दुख, पीड़ा और अशांति से पार कभी जा ही नहीं सकता है। जो इस संसार को ही जीवन समझता है वह कभी भी इस दुख से पार नहीं, उसकी एनर्जी संसार में खोती रहेगी, संसार उसका यूज करता रहेगा। हमें इसलिए तो देखना होता है कि मैं ईश्वर के काम आ रहा हूँ या संसार के लिए जी रहा हूँ। संसार के लिए जी रहे हो तो संसार की कोई भी आत्मा आपसे खुश रह नहीं सकती है। ईश्वर के लिए जीना चालू करो, आपकी ऊर्जा पावरफुल होती जाती है। अब मेरे को तो गहराई से जब यह अनुभव हुआ कि मुझे तो इस संसार के सुख दुख के पार वाली स्थिति में जाना है, तो यह अनुभव तो मुझे संसार की दौड़ से बाहर लेकर के चला गया, बिल्कुल बाहर लेकर के चला गया। ऐसा लगने लगा कि मैं तो संसार को देखने वाली हूँ। यहीं पर तो मेरी रूहानी ढील वास्तव में शुरुआत हुई और मुझे मेरे असली घर शांति धाम में मानो बाबा ने मुझे पहुंचा दिया हो। यह हुई मेरी सच्ची रूहानी दिल की एक्सरसाइज। एक बार एक कोई बड़ा बिजनेसमैन था मेरे मिलने वाले, मेरे डॉक्टर ने उसको कहा कि उसके हृदय के 2 वाल्व खराब है। उसी पल उसका पूरा जीवन हिल गया, इतना बड़ा पैसे वाला था, लेकिन जैसे बोला ना कि हार्ट में खराबी है, तो उसका जीवन पूरा क्यों हिल गया? क्योंकि उसका पूरा जीवन किसके ऊपर आधारित था? शरीर के ऊपर आधारित था कि कल मैं मर गया या ऐसा हुआ या वैसा हुआ तो क्या होगा, इसका अर्थ और डर तो रहेगा ना। लेकिन अब मैंने तो महसूस कर लिया था कि यदि जीवन को शरीर समझ लिया तो हर पल मृत्यु का भय सताता रहेगा। कल मैं मर गया तो अभी तो मुझे मरने का डर ही नहीं ना, क्योंकि मुझे तो समझ में आया ना कि मैं तो मृत्यु के बाद हूँ और जन्म से पहले भी हूँ। तो भी संसार के जीवन का ऐसा लगता है कि जीवन चल रहा है पर मैं उसको देख रहा हूँ, तो जो मृत्यु का भय खत्म हो गया। इसका अर्थ आप समझे, बहुत गहराई से है। वही नष्टोमा स्मृति स्वरूप है जहाँ पे भय खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए। तो जब मृत्यु का भय खत्म हो गया, अर्थात अंदर से समझ में आ गया, एक लाइन गहराई से अंदर बैठ गई कि जो स्वयं को पा लेता है वह संसार को जीतने की चाहत छोड़ देता है। बहुत गहराई से मुझे यह अंदर से भीतर से बात निकलने लगी। जब मैंने खुद को पा लिया, खुद के सत्य को पा लिया, तो संसार में किसी से हारूं, कोई जीतूं, कोई मेरी बात को अच्छा बोले, कोई नहीं बोले, कोई मुझे प्यार करे, कोई न करे, किसी से भी कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्वयं के सत्य को पा लिया था।
मैंने तो अपने बुजुर्गों को भी तो देखा ना, बाप दादाओं को देखा, उनकी शैया पर खड़े होकर के ही तो मैं बड़ा हुआ। कितनी मृत्युआ मैंने देखी हैं, कितनी मौत मेरे सामने बीत गई, कितने जीवन समाप्त हुए। पर इसी में समझ में आने लगा कि बाहरी जीवन के लक्ष्य को छोड़कर भीतर की यात्रा ही सच्चा लक्ष्य है, वही सच्चा जीवन समझने की बातें हैं। तो जीवन को जानने वाले के लिए तो मृत्यु केवल एक पर्दा है, अंत नहीं। मृत्यु से हम नहीं मरते, वहाँ से तो शुरुआत है हमारी। एक पर्दा है, हट गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब अंदर से सूक्ष्म में भी मृत्यु का भय निकल जाए तो सच्ची स्थिति और सच्ची ऊर्जा, सच्ची एनर्जी में हम जो है वह पहुँच जाते हैं। वहाँ से रूहानी ड्रिल ही का अर्थ यही है कि जन्म मृत्यु के पार वह द्वार जहाँ से आत्मा अपनी असली पहचान में प्रवेश करती है। इस संसार की नाव से, संसार के रस से मैं आत्मा बाहर निकलने लगी और ऐसा ऐसा लगने लगा था कि मैं अब उस दरवाजे के बहुत निकट हूँ जहाँ पर मेरी सत्य पहचान है। असली पहचान में तो मानो मैं कुछ दिन में प्रवेश ही कर गया था, क्योंकि आंखों में मेरी रिक्तता थी, सुख दुख से पार थी आंखें। तो जब मैंने भीतर में योग में दृष्टि डालना चालू किया तो दो दिशाएं साफ दिखाई देती थी। एक दिशा थी शरीर को जीवन मानकर संसार की ओर दौड़ते रहना, और एक दूसरी दिशा थी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की अपनी शांति, आनंदमय, प्रेममय स्थिति को पहचानना और उसी की ओर दौड़ना। जब मैंने कुछ नहीं होना है कहा, तभी पहली बार मैंने स्वयं को देखना चालू कर दिया, क्योंकि मेरा चुनाव था कि मैं जन्म से पहले और मृत्यु के बाद वाली स्थिति में ही स्थित रहूं, जहां पर सदा काल की शांति है। तो मैंने जब चयन किया, उसी दिन से रूहानी ड्रिल मेरे लिए प्रैक्टिकल बन गई। वो कल्पना वाली ड्रिल नहीं बनी कि मैं पूजनीय आत्मा था, न परम धाम से उतरा, न सतयुग में उतरा, फिर द्वापर युग में आया, न कलयुग में आया, संगम युग पूरा हुआ और हम हो गए। ये कोई ड्रिल समझ में नहीं है, उसको अनुभव बनाना होता है, उस पूरे दृश्य को देखना होता है। उस जन्म मृत्यु के पार वाली स्थिति में रह करके जब हम इन पांचों स्वरूपों को देखते हैं, तब जाके ओरिजिनल जो ड्रिल है वो चालू होती है। और फिर भीतर से ऐसे ड्रिल करने से मेरी अंदर वो ताकत आ गई, भीतर से भरपूरता आ गई, जिसने हर कमी को मिटा दिया कि मुझे कोई कमी नहीं रही अभी, है ना। तो बहुत गहराई से मुझे वो नष्टो मोह की तरफ लेकर के गया। और यह अनुभव मुझे हर दिन प्रतिदिन होने लगा कि बाहर की यात्रा हमेशा भय लाती है, अपेक्षाएं लाती है और अधूरी इच्छाएं छोड़ती है। पर जो भीतर की यात्रा है वो समृद्धि लाती है, संतोष देती है। और जो भीतर की यात्रा करता है उसकी उम्र भी बढ़ती जाए ना तो भी वो खुश रहता है, उसके चेहरे पर आनंद रहता है। दादियों को देखो, और आजकल की आत्माएं जिसकी उम्र बढ़ रही है उनको मृत्यु का भय रहता है, लेकिन जो भीतर से सक्षम है, शक्तिशाली है, उसको बिल्कुल ही मृत्यु का भय नहीं रहता है, वो अंदर से संतोष रहता है। कई बार मैं ब्रह्मा बाबा के चेहरे को याद करता था कि जैसे उम्र बढ़ती गई ना, वैसे उनके चेहरे पर तेज बढ़ता गया। और मैंने महसूस किया कि जब भीतर में सत्यता हो तो शरीर की थकान भी हमें आनंद में लगने लग जाती है, वो थकान आनंद में बदल जाती है। जिसने सत्य का एक पल भी अनुभव कर लिया हो तो वह उस पल की तलाश में नहीं बल्कि उसकी निरंतरता में जीता है, बस वो उसी में रह जाता है। फिर योग के लिए कुछ मेहनत नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिस करने से फिर मुझे रूहानी दिल का अर्थ बिल्कुल समझ में आ गया। कौन सा समझ में आया कि सत्य के जीवन को जानना। भीतर तटस्थ होने पर संसार साफ दिखाई देता है, जैसे कि सभी रोल निभा रहे हैं। और मैं अब दर्शक बन गया था, संसार को देखने वाला बन गया था। ज्ञान की आंखें मानो खुल गई हों, क्योंकि एक दिन मैंने अपने अंदर गहराई से देखा कि मेरी आंखों पर जो सुख और दुख की जो दोनों परतें चढ़ी हुई थी, तो अब ये परतें हटने लगी थी। सत्य
दिखाई देने लगा था, क्योंकि जब सुख और दुख के संसार को जीवन मानते हैं तो हमें सत्य दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही मैंने सुख की लालसा और दुख की स्मृति दोनों को मैंने खाली कर दिया, तो मेरी आंखें रिक्त हो गई और उसी दिन पहली बार दुनिया मुझे एक ड्रामा की तरह साफ दिखने लगी। रूहानी ड्रिल में वह ताकत है जो अशांति में भी मुझे शांत रहने की कला सिखाती है। मैंने कई बार महसूस किया है कि जैसे मैं एक ऊंचे स्थान से पृथ्वी को देख रहा हूँ। बहुत छोटा सा ग्रह है और सब आत्माएं अपने अपने रोल में दौड़ रही हैं। यह दृश्य इतना सत्य लगता है कि कुछ क्षणों के लिए तटस्थता का गहरा आनंद आ जाता है। वह तटस्थ स्थिति इतनी आनंदमय होती है कि मैं आत्मा एक बार 10 से 12 घंटे इसी स्थिति में बैठ गया था। घंटों घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कब समय निकला। जब मन खाली होता है तो बाबा की शक्तियाँ अंदर भरने लगती है। और फिर मैंने अभ्यास शुरू किया, दिन भर रिक्तता का ध्यान रखना। रिक्तता का यानी खालीपन, सुख दुख से खालीपन की स्थिति का अनुभव करना और बढ़ा लिया। रूहानी अनुभव वह है जिसमें आत्मा स्वयं को अपने स्वरूप में देख लेती है, अमर, अचल, अडल, अटल, अविनाशी। इसमें धैर्य तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी समय लिया, ऐसा नहीं कि जल्दी से ये सारी चीज़ें हो गई। प्रैक्टिस करी बार 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 बार, पर मुझे अनुभव होता था कि लगता था कि वो ड्रामा का सीन याद आता था कि घटना पहले भी हो चुकी है। यह सब तब हुआ जब मैंने आंखों को खाली करना शुरू कर दिया। न मेरे जीवन में कोई सुख का आकर्षण था, न किसी दुख का बोझ था। जितना हम भीतर जाते हैं उतनी ही बाहर की दुनिया हमें छोटी सी लगने लगती है। अभी तुम्हें संसार बड़ा दिखता है, लेकिन मेरे दिल का गहराई वाला अनुभव कहता है कि जब तुम भीतर उतरते हो, सुख दुख से पार जाते हो, तो संसार बहुत छोटा है। वो तो सीमाओं में आता है, हम आत्माएं तो असीम हैं। दूसरी बात जो मुझ आत्मा ने अनुभव की वो थी कामनाएं छोड़ना। मैं जितना कुछ होने की इच्छा रखता गया उतना खुद से दूर होता गया कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, अभी मेरे पास ये हो जाए। तो जो होने की इच्छा रखता है ना, वो खुद से कट जाता है, तार कट जाते हैं खुद से। तो जब मैंने कुछ नहीं होना है का अभ्यास किया, वहीं से मैंने स्वयं को देखना शुरू किया। कुछ दिनों में ही लगा कि मैं स्वयं के बहुत निकट पहुंच रहा हूं। स्वयं की तरफ दौड़ ही असली दौड़ है। बाकी संसार की दौड़ है तो तुम्हें थकावट देती है, थकान दे देती है। तो भीतर की दौड़ में मुझे शक्तियाँ मिलने लगी और भीतर में पहुंचने के लिए शब्दों की दीवार को तो गिराना ही था, और वो स्वतः ही गिरती गई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरेपन वाले शब्द मुझे दुनिया में बांध देते हैं। लेकिन जब मैंने अनुभव से अंदर के भीतर से जो शब्द निकल रहे थे तो वो तो सबकी कल्याण की भावना के थे, वे असीम बने थे। वे शब्द जो सामने वाले की कमी को खत्म कर देते थे। ऐसे शब्द अपने आप निकलने लगे, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं रहती थी। आत्मा जब सत्य केंद्र से बोलती है तो सबके लिए भलाई बोलती है। वो शब्द में बुद्धि और विवेक की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, सत्युग में विवेक की ज़रूरत नहीं है। सत्य के केंद्र पर आत्मा इतनी पावरफुल है कि उसको कुछ बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। यह मैंने गहराई से अनुभव किया है कि जब आत्मा सत्य को देख लेती है तो उसके लिए हर घटना मानो एक सिंपल सा वो बन जाती है, ड्रामा की तरह दिखने लगती है। और इसमें सबसे बहुत गहरी बात है कि हर पल मैंने आत्मनिरीक्षण ज़रूर किया। मैंने देखा है कि कुछ लोग बाहर की चीज़ें त्याग देते थे उस समय पर, अंदर से तो खाली रह जाते थे, रिक्त ही रह जाते थे, मतलब कुछ पाया हुआ अनुभव नहीं होता था। मैंने समझा कि सच्ची पवित्रता तो अंदर से प्रकट होती है। प्योरिटी स्वतः होती है, किसी के दबाव से नहीं आती कि कोई बोले कि पवित्र रहो, ये करो वो जब आप सत्य पे रहोगे तो सारे गुण आपके स्वतः ही बाहर आने लगते हैं।
मैंने भी खुद में अनुभव करने लगा कि मैं अंदर से पावरफुल हो रहा हूँ, मेरे अंदर अच्छे गुण आते जा रहे हैं। तो विकार जो थे, काम विकार हो चाहे क्रोध हो, वो स्वतः ही खत्म होने लगे। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी कि ये विकार, क्योंकि अंदर की यात्रा मेरी चालू हो गई थी। एक्चुअल में मुझे वैराग्य करना नहीं पड़ा था, स्वतः ही मुझे दुनिया से वैराग्य आ गया था। बाहर शरीर की उम्र बढ़ रही हो, लेकिन भीतर का आनंद तो बढ़ता ही जा रहा था। हर पल मेरी एक ही पुरुषार्थ की इच्छा रहती थी, और वही करता था कि मैं विचारों का निरीक्षण करता था और संसार के विचारों से छलांग लगा लेता था। मैंने पहले विचारों को मारना चाहा था, पर पाया कि एक विचार के बाद दूसरा आ जाता, फिर दूसरे के बाद तीसरा आ जाता, फिर तीसरे के बाद चौथा आ जाता है। यह विचार तो अंतहीन था। फिर अनुभव हुआ कि विचार तो वही जन्म लेते हैं जहां मैंने अनुभव लिया है, अच्छा या बुरा। तो आपके विचार आने का कारण क्या होगा? जब आप बाहर कोई चीज़ का अनुभव कर लेते हो कि ये बात तो मुझे सुख देने वाली है, वहीं से विचार का जन्म होता है। जब आप बोलोगे कि यहाँ से मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, तो तुम फिर वो विचार जन्म लेंगे, अनुभव से विचार जन्म लेते हैं। विचारों को आप समाप्त करने के पीछे भाग रहे हो, लेकिन विचार को जो जन्म देने वाला है वो चीज़ को नहीं समझते हो। जब हम बाहर की किसी चीज़ को मैं बोलूँ ये अच्छी है, तो विचार वहीं से पैदा हो जाएंगे उसके बारे में, क्यों अच्छी है, कहाँ से आई। और जब मैं बोलूँ कि ये चीज़ बहुत बुरी है, तो भी विचार पैदा हो जाएंगे, बुरी क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो विचारों का जन्म तो अनुभव से होता है ना। अब मुझे तो बाहर का कोई अनुभव रहा ही नहीं, क्योंकि मैं न तो बाहर के सुख के अनुभव लेना चाहता था, न दुख के अनुभव लेना चाहता था। मैं आत्मा तो तटस्थ हो गई थी। अब मेरे विचार का जन्म कौन से अनुभव से हो रहा था? कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं प्रेम में हूँ। वही अनुभव मेरे पास था। और उस अनुभव से जो विचार निकल रहे थे, वो दूसरों को खुशी देने वाले थे, दूसरों के मन की शक्ति को बढ़ाने वाले थे, दूसरे को आनंद देने वाले विचार थे। तो जब मैं आत्मा तटस्थ हो जाती थी कि न मुझे अच्छा देखना है न बुरा देखना है, तो विचार मानो जन्म ही नहीं लेते थे। यह मैंने करके देखा है। 10 मिनट भी अगर संसार को कोई तटस्थ भाव से देख ले, तो गहरी शांति, गहरी आनंद में उतर जाता है। उसकी शरीर की बीमारियाँ, धन की सारे सब चीज़ें एक सेकंड में ख़त्म हो जाती है। खाली ज़रूरत है कि 10 मिनट का अभ्यास कर ले संसार को तटस्थ भाव से देखने का। अर्थात मृत्यु के बाद भी आप हो ही, और जन्म से पहले भी आप हो ही। इसका अभ्यास ही आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला होता है। विचारों को मारने से नहीं, उनके जन्म को रोकने से शांति मिलती है। यह बात जिस आत्मा ने समझ ली, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। कौन सी बात? विचारों को मारने से नहीं, उनके जन्म को रोकने से शांति मिलती है। और विचार का जन्म अनुभव से होता है। अनुभव तुम संसार का करोगे तो फिर तुम परेशानी में पड़ जाओगे। संसार का अनुभव मुझे करना ही नहीं, स्व का अनुभव करना है। मृत्यु के बाद वाला और जन्म के पहले वाला जो मैं हूँ, खाली मैं हूँ। उसमें न मैं बिजनेसमैन हूँ, न मैं किसी का पिता हूँ, न मैं किसी का बच्चा हूँ, बस खाली मैं हूँ, है ना। जो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटा हूँ, वो तो जन्म और मृत्यु के बीच में है। जन्म से पहले आप किसी के माँ और बच्चे नहीं थे। जन्म के बाद आप दादा दादी पोते पोती कितने सारे बन गए। और मृत्यु के बाद भी आप न तो किसी के दादा रहने वाले, न मामा न मामी, कुछ भी नहीं। तो उस चीज़ से हम पार हो जाएं तो सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है। फिर एक दिन मेरा भीतर में गहरा सत्य बहुत अच्छे से खुलने लगा। स्व अनुभव में स्थिर हो जाना। स्व अनुभव से जो विचार और शब्द निकलते हैं, वे पूर्णता के होते हैं। जब मैं आनंद में हूँ, प्रेम में हूँ, शांति में हूँ, तो बाहर कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती। यही मेरे अंदर वह अनुभव बढ़ने लगा। और कहते हैं कि जो रूहानी ड्रिल करता है, यानी सत्य में स्थित रहता है, उसके हर विचार में कल्याण की सुगंध होती है। आज रूहानी ड्रिल के हर बिंदु को मैंने अपने जीवन में गहराई से अनुभव कर लिया था, और यही मेरा सच्चा अनुभव था। रूहानी ड्रिल आत्मा को उसके असली स्वरूप यानी आनंद, प्रेम, शांति सब में पहुंचा देती है। इसलिए मैं आत्मा तो यही कहूँगी कि रूहानी ड्रिल को स्टार्ट कर दो। बाबा की शरण में चले जाओ, जहाँ पे मन अनहोनी होने से डरे नहीं, कोई अनहोनी उसके साथ घटे ही नहीं। क्योंकि जब भीतर की शांति प्रकट होती है,
तो बाहर बहुत गहरी बात है कि बाहर की दुनिया अपने शोर के बावजूद भी छू नहीं पाती है, बिल्कुल छू नहीं पाती, कितना भी हल्ला हो। बाहर की दुनिया तुम्हारे सत्य स्वरूप को छू भी नहीं पाएगी। एक पल भी अगर इस अवस्था में रह जाओ तो वर्षों की तपस्या भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है। भीतर में उतरना ऐसा है जैसे कोई पुराना भूला हुआ द्वार खुल गया हो, जहां सब उत्तर पहले से रखे हुए हैं। एक बार भीतर में उतरना चालू करो, भीतर का द्वार खोलो, क्योंकि आत्मा जब स्वयं को देखने लगती है ना, तो संसार के चेहरे फीके पड़ जाते। रूहानी यात्रा का पहला कदम यही होता है, भीतर लौटने की अनुमति स्वयं को देना। एक बार मन चुप हो गया तो आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोलती है तो उसमें गहरी शांति होती है, शब्द दिल को छू जाते। बाहरी दुनिया जितनी उलझी दिखती है, भीतर की दुनिया उतनी ही सरल होती है। विचार के बादल जितने घने हो, सूर्य उतना ही चमकीला होता है, बस बादल हटाने भर की देर होती है। सत्य को देखने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। थोड़ा सा रुक जाओ। जो भीतर में बैठा है वही असली मैं हूं। जो बाहर भाग रहा है वह तो केवल रोल है। स्वयं को जान लेना ऐसा है जैसे जीवन की पूरी किताब एक पन्ने में समा गई हो। आत्मा की एक अपनी चमक होती है जो केवल भीतर की नजर से ही दिखाई देती है। जब भीतर की रोशनी जलती है तो परिस्थिति नहीं बदलती, पर देखने वाला बदल जाता है। आदमी की स्थिति जितनी ऊंची होती है, परिस्थितियां उतनी ही छोटी लगने लगती है। स्व अनुभव ही तो वह पल है जहां आत्मा खुद को छू लेती है, और वही असली मुक्ति है। वही असली मुक्ति है। आपके जीवन की भीड़ में जो खोया हुआ मैं है, भीतर लौटने से ही तुम स्वयं को पालोगे। क्योंकि जब सत्य भीतर में जाग जाता है तब संसार केवल ड्रामा बनकर रह जाता है। तो फिर देरी किस बात की है? आज आंखों पर चढ़ी हुई सुख दुख की पर्दे हटा दो, तो दुनिया पहली बार तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगी।
उसी पल से भय अपना घर छोड़ देती है। यही तो वह सच्ची तटस्थता का शिखर है, जहां से सारा संसार सुंदर दिखाई देता है। यह अभ्यास करोगे ना तो मन चुप हो जाएगा और भीतर की गहरी शांति बोलने लग जाती है। सुख दुख से जो रिक्तता है वो कोई खालीपन नहीं है, वह तो सत्य का प्रवेश द्वार है। आज पूरा दिन बाहर चाहे तूफान हो, पर भीतर की सत्य की लौ को जला के रखो तो पूरा जीवन तुम्हारा रोशन हो जाएगा। क्योंकि यही स्व अनुभव, जहां आत्मा अपनी अनादि रोशनी को पहचान लेती है, अनादि चमक को जान लेती है, अनादि ऊर्जा को समझ लेती है। विचारों से ऊपर उठना आत्मा को उसके असली आसन पर बैठा देता है। सच कहूं तो भीतर की रोशनी जलते ही जीवन मुश्किल नहीं मधुर हो जाती है। तो आज से क्या करना है? रूहानी ड्रिल करनी है। रूहानी ड्रिल वह पुल है जो आपको रोल से उठाकर आत्मा को उसके सत्य स्वरूप तक लेकर जाता है। तो आज भीतर में परमात्मा प्रेम जगाना है तो बाहर की हर कमी पूर्णता में बदल जाएगी। क्योंकि आत्मा जब स्वयं को देख लेती है तब संसार के प्रश्न स्वयं ही मिट जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं रहता है, सिर्फ आनंद ही आनंद रह जाता है। समझा? तो आज का जो नष्टो महास्मृति स्वरूप बनने का अनुभव या बहुत सारी ऐसी विधियाँ भी अगर आपको मिली हो तो उसको प्रैक्टिकल यूज़ करें। और आज का यह अनुभव आपको कैसा लगा? भले यह अनुभव जो है वो मेरा रहा हो, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि यह अनुभव के शब्द मैंने बोले हों, वह उस साइलेंस के केंद्र से ही निकलते हैं जहाँ पर अभी तक इस रूहानी यात्रा को बाबा ने आगे बढ़ाया है। तो बाबा ने हमें कितनी अच्छी अच्छी विधियाँ बताई हैं। ऐसा लगता है ना कि जो नष्टो मोहा तो अभी बन ही गए हैं, जीवन से भय और चिंताएं तो निकल ही गई हैं। तो आज आपको कैसा लगा आज का नष्टो मोहा बनने का अनुभव, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं प्रैक्टिकल में दुआ देना चाहती हैं उनके लिए एक मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपने पुरुषार्थ के टास्क पर भी इस मोबाइल नंबर यानी इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाते हैं, जिससे आप आत्मा जो है वो जीवन के अंदर आगे बढ़ सकती हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन को गहरे अनुभव के दोबारा समझने की कोशिश करते हुए।
तो तब तक के लिए सभी मेरे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप में रहने वाले भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।